नमस्कार दोस्तों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो रिवीजन सीरीज हमने जो चालू की है एसएससी फाउंडेशन नायक बैच में, और आप ये ना देखें कि एसएससी की रिवीजन है या एसएससी के लिए ही है। ज्योग्राफी और पॉलिटी का सर ने और मैम ने वो बेहतर कंटेंट कराया कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे देख सकते हैं। आपके लिए ये 100% बेनिफिशियल होने वाली है। तो ज्योग्राफी की जो ये रिवीजन सीरीज है, इसमें हम आपसे बात करें तो आज ये 5वीं क्लास है, और इससे पहले आपने क्लासेस अगर नहीं करी हैं तो आप पीछे जाके उन क्लासेस को अवश्य करें, ताकि आगे वाली जो क्लासें हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से समझ सकें। महज कम समय में बहुत बेहतर तरीके से यहाँ रिवीजन कराया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। जो शिवालिक हिमालय है वो हिमालय की क्या है? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगला प्रश्न पूछे कि हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर चौड़ा है, और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्लियर? फिर आपसे यहाँ अगर हम बात करें कि लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग किससे होता है? तो इसे मेन बाउंड्री फोल्ड से अलग होते हैं। यानी लघु या मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय से अलग इसे करता कौन है? तो ऐसे आप याद रखना कि मेन बाउंड्री फोल्ड से अलग करता है। ठीक है? क्लियर? लघु या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन अलग करता है? प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि मेन बाउंड्री फोल्ड इसे अलग करता है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट नोट के बारे में बात करते हैं कि निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे इसे हम दून कहते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को दून कहा जाता है। क्लियर? अगले पे चलें। अगला है, ये हमने पढ़ लिया कि निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को दून कहते हैं। वहीं लघु या मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग मेन बाउंड्री फोल्ड करता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे बात करें कि कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो आप याद रखेंगे कि ये बिहार है, जो भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। क्लियर? अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि भारत में हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, यहाँ तक भारत में हिमालय का विस्तार है। कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसमें मैंने बिहार कराया है, आप ऑप्शन के हिसाब से याद रख लेना। ये जो राज्य इसमें दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल, इतने ही राज्यों में हिमालय का विस्तार है। बाकी राज्यों में हिमालय का विस्तार नहीं है। अगली आपसे बात करें कि हिमालय नवीन बलित पर्वत है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बिहार हिमालय कैसा पर्वत है? तो हिमालय नवीन बलित पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, और ये जो माउंट एवरेस्ट है आपका, वो नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं। और ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, और ये हिमालय पे ही स्थित है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये भी आपको याद, लगभग 8,848। क्लियर? अगली स्लाइड पे चलें।
भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आप याद रखेंगे कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है वो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। पॉइंट याद रखना, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगला पॉइंट, भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 6 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्राय द्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये 6 भौतिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। यहां तक क्लियर? कोई समस्या? अगले पे चलें। अब हम बात करते हैं कि पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल हिल्स या उत्तर पूर्वी भारत की पहाड़ियों के बारे में। तो पहले हम अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बारे में बात करें तो डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोईबम, ये तुम्हारी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। तो इन्हें याद रखना, कौन सी हैं? डफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोईबम। वहीं बात करें अगर नागालैंड की पहाड़ी की, तो नागालैंड की कौन कौन सी पहाड़ी हैं? नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। नागालैंड में आपको ये 2 याद रखनी है। वहीं बात करें अगर मणिपुर की, तो मणिपुर में कौन कौन सी हैं? तो इसमें मणिपुरी हिल्स और लेमाटोल हिल्स। तो इसमें मणिपुर से एक तो मणिपुर हिल्स याद रखेंगे और एक आपको याद रखनी है लेमाटोल हिल्स। ठीक है। अगले की बात करें अगर मिजोरम की पहाड़ियों की बात करें तो मिजोरम की आप याद रखेंगे मिजो हिल्स या इसी का अन्य नाम है लोसाई हिल्स। त्रिपुरा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि त्रिपुरा में जो हिल्स है उसका नाम ही है त्रिपुरा हिल्स, तो ये तो आपको याद ही रहेगा। वहीं अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिख रही हैं तो मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ। गारो दिख रही है, एक है इसकी खासी मेघालय की और एक है आपकी जयंतिया। गारो, खासी और ये जयंतिया हैं, ये मेघालय की पहाड़ियाँ। क्लियर? अगले पे चलें। अगला है, अगली बात करें हम त्रिपुरा की पहाड़ियों की तो यहाँ त्रिपुरा हिल्स और त्रिपुरा हमने पढ़ लिया, मेघालय हमने इसमें पढ़ लिया, चलो पीछे पढ़ लिया। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय की हैं। आगे बात करें हम आसाम की, तो आसाम में कौन कौन सी हैं? मिकिर, रेगमा और बराइल। मिकिर, रेगमा और बराइल ये आसाम की पहाड़ियाँ हैं और नीलांचल व बमूनी हिल्स ये सब भी कहाँ की हैं? आसाम की। आगे याद रखेंगे पश्चिम बंगाल की आपसे पूछे तो टाइगर हिल्स एक ही है पश्चिम बंगाल में, और वहीं सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम में माउंट जोपुनो आपको याद रखनी है। सिक्किम में कौन सी है? माउंट जोपुनो। क्लियर? कोई दिक्कत? अगली स्लाइड पे चलें। अब हम बात करते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पे विभाजन, तो इसमें पहला प्रश्न बनता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का जो विभाजन है वो किसने किया? तो आप याद रखेंगे सिडनी बुरार्ड ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। किसने किया है? सिडनी बुरार्ड ने। ठीक है, ये याद रखना कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सिडनी बुरार्ड ने किया। और कितने भागों में किया है ये भी पूछ सकता है, कितने भागों में? तो आप याद रखेंगे कुल 4 भागों। ठीक है, कितने भागों में? तो कुल 4 भागों में। अब वो भाग कौन कौन से हैं? तो पहला आपका पंजाब हिमालय, दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। ठीक है, अब यहीं बात करें कि असम हिमालय से आपकी तिस्ता और दिहांग नदी, नेपाल कुमायूं से आपकी सतलुज और काली, ये दोनों अलग करती है। कुमायूं हिमालय को सतलुज और काली के बीच कौन सा हिमालय आपको ये पूछा जाएगा तो आप कुमायूं याद रखेंगे। है असम तिस्ता और दिहांग के बीच में है, और जो नेपाल है वो सिंधु और सतलुज के बीच में है। ये तुम्हें यहाँ से याद रखना है। क्लियर? आगे अगर हम बात करें अगली स्लाइड पे, तो अब यहाँ हम डिटेल में देखते हैं कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय,
इसकी जो लंबाई है वो आपकी 560 किलोमीटर है और सिंधु व सतलुज के बीच स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि सिंधु व सतलुज के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तो आप याद रखेंगे पंजाब या कश्मीर हिमालय। वहीं आगे आपसे बात करें नेपाल हिमालय की, तो ये नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 800 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर ये लंबा है और ये काली और तिस्ता के बीच में स्थित है आपका नेपाल हिमालय। आगे बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, तो कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है और कुमायूं हिमालय आपका सतलुज व काली के बीच में स्थित है। सतलुज और काली के बीच में कौन सा स्थित है, तो वो आपका कुमायूं हिमालय है। और वहीं आपसे बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कुमायूं हिमालय की, तो नंदा देवी आपको याद रखनी है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी। आगे बात करें आपसे असम हिमालय की, तो इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है और ये तिस्ता व दिहांग के बीच में स्थित है असम हिमालय। असम हिमालय किसके बीच है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है आपका असम हिमालय। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली भी अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।